नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। जैसा कि हम आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को कैसे ट्रेड किया और बैंक निफ्टी मंडे को किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने कैसे ट्रेड की। तो जैसा कि हमने थर्सडे को एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप के द्वारा अगर हमारी रेंज जो 51,400 की रेंज है ऊपर की तरफ, अगर इसको गैप अप के द्वारा ब्रेक करती है और 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे ऊपर की तरफ ही फॉर्म होती है, 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, तो उसके हाई को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे। तो जैसा हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने रेंज को ब्रेक किया, गैप अप के द्वारा रेंज को ब्रेक किया और एक कैंडल भी हमारी ग्रीन में ही क्लोज हुई, लेकिन इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से ही रिजेक्ट हो गया। तो हमारी इसमें कोई ट्रेड बनी ही नहीं। और जो हमारी पहले ही वाली रेंज थी ऊपर की तरफ 51,400, नीचे की तरफ 51,000, मार्केट उसी रेंज में वापस आ गया और उसी रेंज में वापस आके लास्ट में इसने उसी रेंज में ही क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट वापस उसी रेंज में आ गया है, तो इस रेंज से बाहर जाएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। तो हम अब कल देखेंगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम में कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को कैसे ट्रेड की और मंडे को कैसे ट्रेड कर सकती है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी का वही सिनेरियो रहा। गैप अप ओपनिंग हुई, 5 मिनट में इसने एक रेड कैंडल फॉर्म की यहाँ पे और मार्केट उसके हाई को तोड़ नहीं पाया और वहीं से मार्केट रिजेक्ट हो गया और वही हमारी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। एक बीच में एक छोटा सा मूव आया जो कि 50 से 70 पॉइंट का है और बैंक निफ्टी में वो पॉइंट कोई बड़ा नहीं होता और फिर मार्केट वापस जाके लास्ट में जो हमारी रेंज थी 51,400 से लेकर 51,000 के बीच, उसी रेंज में ही उसने क्लोजिंग दे दी। और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सबसे ज़्यादा ये कैंडल देखिए। अगर आप ऐसी कैंडल्स अगर बैंक निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में फॉर्म होती हैं तो वो सेलर और बायर दोनों के ही स्टॉप लॉस खाती हैं, दोनों को ही यहाँ से लॉस होता है, दोनों में से किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता ऐसी कैंडल्स में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाइए। आप अपना एक सेटअप बना लीजिए, कोई भी सेटअप जो आपको अच्छा सूट करता हो, कोई भी, ऐसा नहीं कि जो सेटअप मैं बना के दे रहा हूँ आप वही करें। आप कोई भी सेटअप बना लीजिए कि मेरे को सिर्फ इसी सेटअप पे अगर मार्केट आएगा तो उस सेटअप के अनुसार ही मैं ट्रेड करूँगा, अगर मार्केट वहाँ नहीं आएगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे कि मैं आपको सेटअप बताता हूँ कि हमारी जो रेंज होती है, रेंज ब्रेक करेगी, वहाँ सस्टेन करेगी तो ही हम उस तरफ मार्केट का अगर मूव होगा तो उस तरफ हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम उस तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसी हिसाब से आप अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाइए, खुद का सेटअप बनाइए कि मुझे किस हिसाब से कौन से सेटअप पे मेरे को मार्केट सूट कर रहा है, उसी सेटअप पे अगर मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, अगर मार्केट मेरे सेटअप पे नहीं आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी ट्रेड आपके सेटअप पे है आप ट्रेड लीजिए, वो ट्रेड के साथ साथ आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपको मार्केट बड़ा लॉस दे जाएगा और बड़े लॉस का रीज़न ये होता है कि हम स्टॉप लॉस प्रॉपर रखते नहीं हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस ना होने की वजह से अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला गया पूरा तो हमारा कैपिटल जीरो हो जाता है। तो कैपिटल को कभी भी जीरो नहीं करना है और कभी भी पूरे कैपिटल के साथ आपको ट्रेड नहीं करनी है। जैसे कि आपका अगर कैपिटल 1 लाख रुपये का है, 1 लाख रुपये का कैपिटल के साथ अगर आप जा रहे हैं मार्केट में, तो मैं ये मानूंगा कि आप सिर्फ पहली ट्रेड जो लेंगे वो आपके कैपिटल के 25% के साथ ही आप ट्रेड लीजिए। 1 लाख रुपये अगर कैपिटल है तो आप 25,000 रुपये की ही ट्रेड लीजिए वहाँ से और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और आपको जो पॉइंट्स अगर मार्केट आपके अनुसार चला तो आपको एक बढ़िया प्रॉफिट वहाँ से दे के चला जाएगा। और अगर आपकी पहली ट्रेड ही आपके प्रॉफिट में रहती है, अगर आपकी पहली ट्रेड आपके प्रॉफिट में रहती है तो मैं यही कहूँगा कि आप टर्मिनल क्लोज कीजिए, अपना सेटअप को पूरा क्लोज कीजिए और पूरे दिन को एंजॉय कीजिए, बाहर घूमिए फिरिए, खाइए पिए। लेकिन फर्स्ट ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिटेबल है तो आप दूसरी ट्रेड में मत वहाँ से घुसिए। अब हम देखेंगे कि मार्केट मंडे को कैसे ट्रेड कर सकता है, बैंक निफ्टी मंडे को किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो अब यहाँ से हमारे लिए कल की मार्केट ने जैसे ट्रेड किया उस हिसाब से एक नई रेंज निकल के आई है और वो रेंज हम बता रहे हैं कि 51,000 ऊपर की तरफ जो होगा हमारा 51,500 को मार्केट ब्रेक करता है और उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड लेंगे जिसका हमारा टारगेट 52,000 तक है,
और 52,200 तक हमारे टारगेट्स वहाँ से जा सकते हैं। अगर नीचे की ट्रेड हम लेंगे तो नीचे के ट्रेड में अगर हमारा जो लेवल होंगे, नीचे के ट्रेड में हमारा लेवल होगा 51,300। 51,300 को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम एक नीचे की तरफ ट्रेड वहाँ से देख सकते हैं। और जिसके टारगेट्स हमारे होंगे, पहला टारगेट हमारा 51,000 का होगा। यहाँ से हमें एक बाउंस बैक आने की उम्मीद रहेगी। अगर 51,000 को भी ब्रेक कर देता है मार्केट और उसके नीचे सस्टेन करता है, हमें वहाँ पे वेट करना पड़ेगा मार्केट का सस्टेन करने के लिए। सस्टेन कर सकता है तो हमारा वहाँ से टारगेट होंगे 50,800 और 50,500 तक भी हमारा मार्केट वहाँ से जा सकता है। मैं आपसे लास्ट में भी यही कहूँगा कि आप अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाइए और सेटअप के अनुसार ही आप ट्रेड कीजिए। अगर आप अपना प्रॉपर सेटअप नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी वीडियोस को देखिए। आप यहाँ से एक सेटअप बनाइए। आप सीधा सा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो चीज़ें हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे आए तो वहाँ से बाई करना है, रेजिस्टेंस पे आए तो वहाँ से सेल करना है। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा। आप इस पे काम करिए, थोड़े दिन आप इस पे काम करेंगे, आप धीरे धीरे मार्केट को सीखने लगेंगे, उसको जानने लगेंगे, आप उसके अनुसार ही काम करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।